बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी अरब के बारे में ताज़ा खबरें लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज 21 फरवरी 2020 और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब से बाहर रहकर यहाँ के बारे में ताज़ा सूरत हाल जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें और मज़ीद इस तरह के मालूमाती वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए आज के ताज़ा तरीन खबरों के तरफ। वजारत मेहनत की कार्रवाई, 402 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड। रियाज रीजन में वजारत मेहनत व समाजी बहबूदी आबादी की जानिब से तफ्तीशी मुहिम के दौरान गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 402 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक वजारत मेहनत के जानिब से कहा गया है कि मामूल की तफ्तीशी कार्रवाइयाँ रियाज रीजन के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा अलखर्ज, अलफलाज, वादी अलदवासर, अलजुल्फी, शगरा और अदवादमी के मार्केटों में की गई। वजारत मेहनत व समाजी बहबूदी आबादी के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर यूसुफ अलसियाली ने मकामी वेब न्यूज़ सबक से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजारत मेहनत ने मुख्तलिफ शोबों में सऊदीयाइजेशन का कानून लागू किया हुआ है, जिस पर अमल करना हर किसी की जिम्मेदारी है। सऊदीयाइजेशन पर अमल न करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तादीबी कार्रवाई की जाती है। उन्होंने सऊदीयाइजेशन के कानून के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद और ताजिरों के हवाले से कहा कि कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के बारे में अदारे के टोल फ्री नंबर 19911 पर इतला दी जा सकती है। हमारा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी नौजवानों को बरसर रोज़गार करना है। मक्का को 10 बेहतरीन शहरों में शामिल कराने का मंसूबा। मक्का के बल्दिया के सेक्रेटरी जनरल इंजीनियर मोहम्मद अल कुवैस के मुताबिक बल्दिया की जानिब से मक्का मुकर्रमा को दुनिया के 10 बेहतरीन शहरों में शामिल की जाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। बल्दिया के सेक्रेटरी जनरल मक्का में माहौलियात के हवाले से सेमिनार से खिताब कर रहे थे। सऊदी अरब के रोजनामे मक्का के मुताबिक सेमिनार में मुख्तलिफ शहरों के माहौलियाती तजिए और सेहत के हवाले से मकाले पेश किए गए, जिसमें मतलूबा मायार को मद्देनज़र रखते हुए बेहतरीन शहरों की दर्जाबंदी की गई है। मक्का बल्दिया की जानिब से इस बात का पुख्ता इरादा जाहिर किया गया कि इल्मी नौइयत का सेमिनार मुनक़्क़द किया जाते, जिसमें मक्का मुकर्रमा को दुनिया के 10 बेहतरीन शहरों में शामिल की जाने की मनसूबा बंदी की जाएगी। मोहम्मद अल कुवैस का कहना था कि सऊदी विजन 2030 को मद्देनज़र रखते हुए आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खिदमात के मायार में बेहतरी लाने के लिए इम्कानात पर गौर किया जाएगा। जानवरों की शक्ल से मुशाबिहा चट्टानें। कुदरत ने सऊदी अरब को मुख्तलिफ किस्म के कुदरती मनाजिर से माला माल कर रखा है। मुल्क में एक तरफ जहाँ सहराएँ हैं तो दूसरी तरफ नखलिस्तानों के खूबसूरत मनाजिर आने वालों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर लेते हैं। सऊदी अर्जियाती सर्वे अथॉरिटी ने तबूक रीजन में 60 ऐसी चट्टानों की तस्वीर जारी की हैं जो मुख्तलिफ जानवरों से मुशाबिहत रखती हैं। महकमा अर्जियात के सर्वे टीम इन चट्टानों की साखत और बनावट पर मजीद तहकीक कर रही है ताकि उनके बारे में जामा मालूमात हासिल की जा सके। सर्वे के मुताबिक तबूक रीजन के पहाड़ी इलाके में एक चट्टान को जगाली करता ऊंट का उन्वान दिया गया है। दूर से देखने पर चट्टान ऊंट की तरह दिखाई देती है। चट्टान को देखने से ये तस्वर उभरता है कि ऊंट बैठकर जगाली कर रहा है। महकमा सियाहत के मुताबिक आम तौर पर रीजन में आने वाले सयाह इस चट्टान को देखने आते हैं जो कुदरती शाहकार है। एक और चट्टान जो सियाहों में गैर मामूली तौर पर मकबूल हो रही है वो द्यूहिकल व्हील की तरह है। चट्टान की बनावट कुदरती तौर पर व्हील की शुबाहत इख्तियार किए हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि इस तरह के चट्टानें बरसों की सर्द व गर्म हवा और सहराई रेत के कटाव की वजह से ऐसी शुबाहत इख्तियार कर लेती है जिन्हें दूर से देखने पर किसी जानवर या चीज़ का गुमान होता है। अलोला कमिश्नरी से 10 किलोमीटर दूर एक चट्टान है जिसे हाथी चट्टान कहा जाता है। ये चट्टान 52 मीटर बुलंद है और इसकी बनावट बिल्कुल हाथी जैसी है जिसकी लंबी सूंड जमीन को छू रही हो। ट्रक ड्राइवरों को ट्रैफिक पुलिस का इंतबाह।
ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रक और दीगर लोडिंग गाड़ियों के ड्राइवरों को खबरदार किया गया है कि ऐसे ट्रक या लोडिंग गाड़ियां जिनमें मट्टी या रेत ले जाई जा रही हो उन्हें मुनासिब अंदाज में ढकना ज़रूरी है। न ढकने पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जी शुमार होगी, जिस पर चालान 500 से 900 रियाल तक किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मज़कूरा खिलाफ वर्जी के हवाले से मज़ीद कहा है कि ऐसे ट्रक या गाड़ियों को पुलिस तहवील में भी लिया जा सकता है जो मज़कूरा खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाई जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस ज़राए का कहना है कि लोडिंग गाड़ियों में सामान मुंतकिल करने के कवायद मुकर्रर हैं। इसके खिलाफ वर्जी पर सख्त सज़ाएं मुकर्रर की गई हैं। लोडिंग गाड़ियों के लिए मुकर्रर की जाने वाले कवायद का मकसद शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, ख़ास तौर पर ऐसे लोडिंग गाड़ियाँ जिनमें बजरी, रेत या पत्थर मुंतकिल किए जाते हैं। उसकी वजह से अक्सर ट्रैफिक हादसात भी रोनमा होते हैं। क्या तफ्तीशी अहलकार घर में दाखिल हो सकते हैं? प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अहलकार 3 सूरतों में घरों में दाखिल हो सकेंगे। सऊदी प्रोसिक्यूशन जनरल ने तफ्तीशी अदारों के लिए मुरव्वजा कवायद पर सख्ती से अमल करने पर जोर देते हुए कहा, तफ्तीश के गर्ज से घरों में बगैर वारंट दाखिल न हुआ जाए। 3 सूरतों में कानून नाफिज करने वाले अदारे के अहलकार बगैर पेश की इजाज़त के घर में दाखिल हो सकते हैं। प्रोसिक्यूशन जनरल की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर तफ्तीश के गरज से घरों में दाखिल होने के कवायद बयान करते हुए कहा गया, कानून के शिक नंबर 43 के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले अदारे के अहलकार सिर्फ 3 सूरतों में घरों में बगैर पेश की इजाज़त दाखिल हो सकेंगे। वेब न्यूज़ आजिल ने प्रोसिक्यूशन जनरल की जानिब से इन 3 हालतों के बारे में वजाहत करते हुए लिखा, घर के अंदर से अगर कानून नाफिज करने वाले अदारे के अहलकारों से मदद तलब की गई हो। दूसरी हालत, घर में कोई हादसा पेश आया हो, यानी आतशदगी या घर गिरने वगैरह के हालत में। जबकि तीसरी सूरत के मुताबिक अगर कानून नाफिज करने वाले अदारे के अहलकार किसी दहशतगर्द या कानून को मतलूब शख्स का ताक़ुब कर रही हूँ और वो घर में जा घुसे। ऐसे मकानात जहाँ लोग रिहाइश पजीर हों उनमें दाखिल होने के लिए इजाज़तनामे का अजरा रीजनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जनरल या डिप्टी डायरेक्टर से हासिल किया जाएगा। खाली मकानात जहाँ कोई रिहाइश पजीर नहीं, वहाँ दाखिल होने के लिए इजाज़तनामे का अजरा प्रोसिक्यूशन जनरल का मेंबर भी जारी कर सकता है। इजाज़तनामे की मुद्दत जुर्म सरज़दा होने के 7 दिन तक के लिए होती है। प्रोसिक्यूशन जनरल की जानिब से मज़ीद वजाहत करते हुए कहा, घर वालों को तफ्तीश के लिए आने वाले अहलकार से सर्च वारंट तलब करने का इख्तियार हासिल है। अब मौसम का सूरत हाल। तबूक में अल्लोस पहाड़ बर्फ से ढक गया। तबूक रीजन में बर्फबारी ने मौसम को यकसर तब्दील कर दिया है। तबूक के मशहूर पहाड़ी इलाके अल्लोस पहाड़ पर बर्फ की सफ़ेद चादर तन गई है। सबक वेबसाइट ने बर्फबारी के खुसूसी तस्वीर जारी किए हैं, जिसमें बर्फ की सफ़ेद चादर हर जगह बिछी हुई देखी जा सकती है। बर्फबारी के बाद तबूक रीजन में सर्द हवाएं भी चलना शुरू हो गईं, जिससे 2 दिन के दौरान दर्जे हरारत जो गर्मी की जानिब माइल हो गया था, दोबारा सर्द होना शुरू हो गया है। वाज़ेह है कि अल्लोस पहाड़ तबूक शहर से मगरिब के सिमत वाक़या है, जबकि सऊदी अरब का नया आबाद होने वाले शहर नियूम से इसकी मुसाफत 200 किलोमीटर है। अल्लोस पहाड़ का नाम वहां पाई जाने वाले मशहूर बादाम के दरख्त के हवाले से पड़ा है। याद रहे कि अरब में अल्लोस बादाम को कहा जाता है। अल्लोस पहाड़ की बुलंदी सतह समंदर से 2583 मीटर है। तो दोस्तों, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन खबरें और सूरत हाल। मज़ीद न्यू अपडेट्स और सऊदी अरब से रिलेटेड इक़ामा, मकतब अमल और जवाज़ात से ताज़ा खबरों के हवाले से मालूमाती वीडियोज़ के लिए इस चैनल का विजिट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप दोस्तों ने पीली से इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो आप बैंक के ताउन का शुक्रिया, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर ताज़ा तरीन खबरें और सऊदी रियाल के बारे में ताज़ा न्यूज़ पेश करते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, दूसरी वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।